हिंदी फिल्मों के लिए लगभग 450 गीत लिखने वाले इस संगीतकार को हम असद भोपाली के नाम से जानते हैं। हिंदी सिनेमा को अपने जीवन के 40 वर्ष देने वाले यह गीतकार अपने जीवन काल में अशोक कुमार से लेकर सलमान खान तक की फिल्मों को अपने गीतों से सजाता रहा, मगर निराशा, बीमारी और पक्षाघात के चलते उसी साल चल बसा जब 1990 में उनके गीत कबूतर जा जा फिल्म मैंने प्यार किया के लिए फिल्म फेयर सम्मान दिया गया। असद साहब जिस काल में सक्रिय थे, उस समय बड़े बड़े संगीतकार किसी न किसी गीतकार की टीम के साथ टीम बनी हुई थी। नौशाद, शकील बदायूं, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र हसरत, सचिन देव बर्मन, साहिर, मजरू, ओपी नैयर, एस.एच. बिहारी, मजरू, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, रवि, प्रेम धवन, शकील, अभी कल्याण जी और आनंद जी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जमाना शुरू नहीं हुआ था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपनी पहली फिल्म पारसमणि में असद भोपाली से 2 गीत लिखवाए। बाकी के गीत फारूक कैसर और इंद्रवीर ने लिखे। इस फिल्म के गीतों ने लगभग तहलका मचा दिया। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, और मेरे दिल में हल्की सी वो खलिश है जो नहीं थी, जैसे गीतों ने असद भोपाली की याद एक बार फिल्म प्रेमियों के दिल में ताज़ा कर दी। असद भोपाली को अपने जीवन में श्याम सुंदर, हुसन लाल, भगत राम, सी रामचंद्र, खयाम, धनी राम, मानस मुखर्जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, हेमंत कुमार, उषा खन्ना, राम लक्ष्मण जैसे संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। असद भोपाली के गीतों से सजी कुछ फिल्में थी मैंने प्यार किया, पारसमणि, उस्तादों के उस्ताद, टावर हाउस, एक सपेरा एक लुटेरा, हम सब उस्ताद हैं, आधी रात, अपना बना के देखो, छैला बाबू। निजी जीवन में असद भोपाली साहब ने 2 विवाह किए और उनके कुल मिलाकर 9 बच्चे थे। असद भोपाली की समस्या यह रही कि उन्हें अधिकांश बी और सी ग्रेड की फिल्मों के लिए अधिक गीत लिखने को मिले। उन्हें कभी भी राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ जैसे कलाकारों के लिए गीत लिखने का मौका नहीं मिला। उनके हीरो रहे महिपाल, फिरोज खान, देव कुमार, दारा सिंह, किशोर कुमार, जगदीप, सुभिराज, प्रदीप कुमार। शायद उनके सबसे बड़े हीरो रहे सलमान खान, वो भी उनकी अंतिम फिल्म में, मगर उस समय तक सलमान खान सुपरस्टार नहीं बने थे। उनका एक नहीं कई ऐसे गीत हैं जिनमें शायरी अलग ही नजर आती है। शायद इसीलिए असद भोपाली ने अपनी साहित्यिक शायरी लिखनी कभी बंद नहीं की। उनके भीतर का शायर मरने को तैयार ना था। उनकी शायरी का केवल एक ही संकलन प्रकाशित हुआ, रोशनी धूप चांदनी, जिसमें उनकी गज़लें शामिल हैं। असद भोपाली की मोहब्बत और जुदाई के रंग में डूबी हुई कुछ लोकप्रिय गज़लें हैं। कुछ भी हो वो अब दिल से जुदा हो नहीं सकते, हम मुजरिम तौहीन वफा नहीं हो सकते, एक आपका दर है मेरी दुनिया ए अकीदत, ये सजदे कहीं और अदा हो नहीं सकते, और जब जरा रात हुई और मह ओ अंजुम आए, बारहा दिल ये महसूस किया तुम आए, ए मीरे वादा शिकन एक न आने से तेरे दिल को बहकाने के तल्ख तहव्वुम आए। एक तो असद भोपाली की फक्कड़ तबीयत और दूसरा परिवार का खर्चा चलाने के लिए फिल्मी दुनिया में उनकी व्यवस्था और संघर्ष, बस इसलिए उनकी शायरी किताबों के रूप में अधिक दिखाई नहीं देती। जब इस बारे में असद भोपाली के पुत्र गालिब असद भोपाली से उनके पिता की शायरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, उन दिनों हम मुंबई में नाला सुपारे के जिस घर में रहा करते थे वह पहाड़ी के तल पर था। वहाँ मामूली बारिश में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती थी। ऐसे ही एक बार अब्बा की सारी शायरी बहाकर ले गई। असद भोपाली ने इस मौके पर जो कहा वो उनके दिल के दर्द को पूरी शिद्दत से बयां करता है। मैं जो बेच सकता था मैं बेच चुका था, और जो बिक ही नहीं पाई वो वैसे भी किसी काम की नहीं थी। एक ऐसा शायर जो फिल्मी दुनिया के व्यवहार से टूट चुका था, उसने एक ही वाक्य में अपनी पूरी जिंदगी का फलसफा बयां कर दिया था। हिंदी सिनेमा के इस सफल गीतकार ने असफल जिंदगी जीते हुए 9 जून 1990 को अपनी आखिरी सांस लेते हुए इस संसार से विदा ली। उनका अपना ही गीत उनकी याद दिलाता है और हम बेसख्ता कह उठते हैं, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। असद भोपाली साहब का लिखा फिल्म पारसमणि का ये सुपरहिट गीत, इसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।